सरफराज मुफ्ती साहब को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। तो जब भी मैं इस पे चलता हूँ मुझे ऐसा फील होता ही नहीं कि मैं कोयटा में हूँ। ऐसा लगता है कि ये कोई यूरोप का या अमेरिका का कोई सिटी है। तो मैं स्पेशली सरफराज मुफ्ती साहब को अप्रिशिएट करता हूँ। उसने बहुत ज़बरदस्त सोचा, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचा। यार स्टूडेंट तो रोजमर्रा का काम था, जब आप बोलिए से पता ही नहीं है या वहाँ से यू टर्न का पता नहीं है तो लाजमी बात है स्टूडेंट तो होएगा। फिर अभी हम लोग इसीलिए खड़े हैं कि भाईजान ये वन वे, फिर भी लोग जिद करते हैं इंशाल्लाह। तो अल्लाह मालिक के रोजी भी है, तो अल्लाह मालिक ऐसे ऐसे बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। सर अयूब के नाम से मैं मशहूर हूँ। मैं प्रोफेशन वाइज एज अ टीचर काम करता हूँ। ऐसे ही रोड, अगर ऐसा ही सिस्टम पूरे कोयटा में बन जाए, पूरे बलूचिस्तान में हर सिटी में इस तरह के पॉइंट्स बन जाए तो एक जबरदस्त ऑप्शन होगा टूरिस्ट अट्रैक्शन का। अभी तो बहुत बड़ा सहूलत है, बहुत बड़ा। पहले आप देखो कि डबल रोड बिल्कुल जाम रहता था, तो इसका रोड बिल्कुल जाम रहता था। अभी माशाल्लाह बेहतर है, बहुत बेहतर है। मरीज भी अपने हिसाब से जा सकता है, आ सकता है। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि हमारा सुबह नहीं कमा रहा, बाकी सुबह पर तकरीबन डिपेंडेंट है। तो यही बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास कि हम अपने टूरिज्म से पैसे कमाएं, बजट कमाएं। तो ये एक बहुत जबरदस्त शानदार मौका है, जबरदस्त इक़दाम है जो सरफराज मुफ्ती साहब ने ली है। उसके बाद इनको थोड़ा सा वो आया है शऊर कि भाई ये वन वे ये टर्न है, मसलन काफी फर्क पड़ा है इस। तो इसके साथ साथ कोयटा के हर शहरी, बलूचिस्तान के हर शहरी, हर बंदे पर ये लागू है कि वो इस तरह के असासों का ख्याल रखे, तहफ़्फ़ुज़ रखे। क्योंकि जब से ये तकरीबन 3-4 सालों में मैंने ये देखा है कोयटा में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई है। ग्रीन बसेस बने हैं, आए हैं, इस तरह के रोड बने हैं। तो हर शहरी पर ये लाजिम है कि वो सफाई का स्पेशली ख्याल रखे, डिसिप्लिन का खास ख्याल रखे, इशारों का, लाइट्स का ख्याल रखे, ट्रैफिक के रूल्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए।